और अब बात सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसकी वजह से अधिकारियों के मनमानी एक्शन पर लक्ष्मण रेखा खींच गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन पर रोक की। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के घर पर हो रहे बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही कार्रवाई के मानक तय भी कर दिए हैं। जिस बुलडोजर एक्शन पर जबरदस्त सियासी हल्ला होता था, उस पर अब ब्रेक लग गया है। अब इस पीले पंजे पर ब्रेक लग चुका है। अब किसी का घर नहीं टूटेगा। अपराधियों के खिलाफ धड़ल्ले से चलने वाला ये बुलडोजर अब थम जाएगा। जिस बुलडोजर एक्शन से लोग सहम गए थे, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि हमारा ये आदेश किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कट कहा है कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वो किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक तो लगाई ही, साथ ही गाइडलाइंस भी बना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन से पहले आरोपी का पक्ष सुना जाए, नियमों के मुताबिक नोटिस जारी हो, रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए और मकान पर चिपकाया जाए। नोटिस की जानकारी जिलाधिकारी को भी दी जाए। अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। आरोपी को अवैध निर्माण हटाने का मौका मिले। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमाने ढंग से संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने पर अधिकारी जवाबदेह होंगे। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा। दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है, तो वहीं फैसले को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी माननीय न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश आता है उसका सम्मान करती है। आदेश का अध्ययन किया जाएगा, जो आदेश होगा उसका पालन होगा। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार का। अभी ट्रायल हुआ नहीं, कोई दोषी ठहराया नहीं गया और आप उसके घर की छत या घर या प्रतिष्ठान समाप्त किए। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। दरअसल इससे पहले केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने अपराध किया है, बल्कि आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर से घर नहीं गिराया जाएगा और मनमानी कार्रवाई करने पर अधिकारी नपेंगे। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या प्रशासन कितना पालन कर रहा है, ये जानने के लिए जी मीडिया संभल के चंदोसी इलाके में पहुंचा, जहां लोगों से बातचीत की और इलाके के लोगों ने अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाए जाने का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर अफसर जोश में है। बिना नोटिस, बिना सूचना के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर लोगों को बेघर और बेरोजगार किया जा रहा है। जमीन पर बहुत सारे परिवारों ने अवैध रूप से निर्माण कर रखे हैं। उनमें कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनका पुनर्वासन आवश्यक है
तो यहाँ पे जो एक कॉलोनी थी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 20 साल पहले बनी थी, लेकिन इसका संयोग से आवंटन उस समय नहीं हो पाया। तो जो आसपास के लोग या अन्य जगहों से आए हुए लोग हैं, इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। तो इनको हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि अवैध कब्जे से हटाएं इसको। इनमें से भी अगर कुछ पात्र लोग निकलेंगे तो उनको भी हम लोग पुनर्विस्थापित करेंगे, और जो अन्य पात्र लोग हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे व्यवस्थापन कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर फैसला आया। वहीं हरदोई जिले में पीडब्ल्यूडी ने पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की। विभाग ने अधिकारियों ने अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए ढहा दिया गया। अतिक्रमण को हटाने के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस दौरान प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमणकारी की दाल नहीं गली और अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण को लेकर शिकायत मिली थी और नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया होगा तो किसी बिल्डिंग या मकान के संबंध में आया है। ये बस्ती में IGRS का निस्तारण हेतु ये अतिक्रमण अभियान चलाया गया है, जिसमें किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जो सड़क की पटरी पे इन्होंने हल्का अतिक्रमण कर रखा था, टीन सेट वगैरह लगा करके इसी को हटाया।